Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time that I have not been posting, and if you're following my Instagram, you should know why. So अगर आप मेरा Instagram follow नहीं कर रहे, so I'm just gonna be linking it here. तो आप जाके search करें and go follow me on Instagram if you wanna know everyday updates about me and my life. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ one brand tutorial which is the O.TWO.O Cosmetics का. This was requested by so many of you on Instagram and on YouTube as well. So here I am with that, or this is the look I created. So if you want to know how I created this look, then keep on watching. ओके सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से हियर इज़ कि ये सारे प्रोडक्ट्स मैं बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू करूँगी जबकि मुझे पीआर में आए थे. सबसे पहले मैं ये इनका आईब्रो पोमेड ले रही हूँ. सारे शेड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो जहाँ पे वीडियो का टाइटल लिखा होता है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाता है और उसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होंगी. अच्छा, बिकॉज़ आई एम प्रेग्नेंट, सो मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा लाइट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा झड़ने लग गई हैं. सो आई एम जस्ट गोना बी फिलिंग देम इन हेविली, क्योंकि अगर मैं इनको लाइटली फिल करती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि लगता है कि आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा हल्की हैं और वो लुक के बाद अच्छा नहीं लगता. इसलिए मैं इनको लाइटली नहीं हेविली फिल करूँगी और अच्छे से फिल करूँगी. और ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये इसके साथ ही आता है. ये फोल्डेबल ब्रश है तो इजीली आप इसको कैरी भी कर सकते हैं. नेक्स्ट अब मैं इनकी ये पैलेट यूज़ करूँगी. ये पैलेट बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो मैंने इसके स्वॉचेस भी डाले थे. एंड द मैट्स आर वेरी पिगमेंटेड, द शिमर्स आर ब्यूटीफुल. Each and every shade is beautiful on its own. I'm just going to be taking a light brown shade as usual and I'm going to be blending it into the crease, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी आँखों में एक डेप्थ बन जाती है और आपकी अगले आई शेडोज़ अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाते हैं. एंड दैट इज़ ऑल दैट आई एम गोना बी डूइंग. उसके बाद मैं ये डार्क ग्रीन सा कलर था, ये वाला कलर लूँगी और अपने आउटर वी पेस को हल्का हल्का सा पहले ब्लेंड आउट करूँगी, एक जो है ना बेस बनाने के लिए. और उसके बाद मैं उसको ड्रैग करूँगी अपने इनर कॉर्नर की तरफ, ताकि एक बेस तैयार हो जाए. बाकी हम कलर्स जब लगाएंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उसको ब्लेंड आउट करना. सो मैं यही कर रही हूँ, अच्छे से कोशिश कर रही हूँ कोई हार्श लाइंस ना रहें, बिल्कुल भी ना पता चलें. उसके बाद ये शिमर शेड मैं ले रही हूँ. अच्छा, कैमरे पे ये इतना पिक नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है. और जब आगे जाके आप मेरी इसको इंस्टाग्राम पे भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाली, उसमें भी अगर आप देखेंगे जाके और आप इस वीडियो के एंड में जो मैंने लुक कंप्लीट कर लिया था तब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ब्राइट था, लेकिन यहाँ पे उतना पिक नहीं हो पा रहा है कैमरा पे. बट आँखों पे इट वाज लुकिंग स्टनिंग, इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो आई एम जस्ट बिल्डिंग दैट अप. और अच्छी बात ये है कि क्रैक डाउन होकर गिरता नहीं है. जितना भी आप बिल्डअप इसको कर लें कोई मसला नहीं करता. सो दिस इज़ रियली रियली गुड. उसके बाद मैं ये डार्कर ब्लूइश ब्लैकिश सा शेड है ये लेके, इस पैलेट में कोई ब्लैक शेड नहीं था, लेकिन ये ब्लूइश ब्लैकिश सा शेड लगाने के बाद काफ़ी हद तक ब्लैक ही लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया. एंड उसको मैं पहले बिल्डअप कर रही हूँ अपने आउटर वी पे, एंड देन आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट इनटू द क्रीज, ताकि एक स्मोकी इफ़ेक्ट भी हो जाए और आई लुक हमारा जो है वो कंप्लीट भी हो जाए. सो जस्ट टैपिंग इट ऑन एंड देन जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट so that the eye look is complete. Next up is this eyeliner. ये पेन लाइनर है और आप लोगों को पता ही है कि मुझसे कभी भी कैमरे पे लाइनर नहीं लगता, लेकिन आई जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन जस्ट टू शो यू गाइज हाउ पिगमेंटेड दिस वाज एंड हाउ इजी इट वाज टू अप्लाई, बिकॉज इसकी टिप काफ़ी पतली है, तो आप विंग अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं. अब देखें यहाँ पे एग्जैक्टली यही होता है मेरे साथ जब मैं कैमरे पे लाइनर लगाती हूँ. तो इस तरह से जो है मैंने अपनी आईज़ को कोशिश की कि मैं लाइन कर लूँ कैमरा पे, बट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यू गाइस. कैमरे में मैं हमेशा लाइनर लगाते हुए नर्वस हो जाती हूँ. खैर मैंने कोशिश करी और मैंने आखिरकार लाइनर लगा ही लिया. अच्छा, नाउ आई जस्ट वेंट इनटू द ब्लैकिश ब्लू कलर जो हमने आउटर वी पे लगाया था, और मैंने क्या किया कि अपने आईलाइनर को अपने आउटर वी से जोड़ लिया ताकि एक और स्मोकी सा इफ़ेक्ट आ जाए. अब इस मस्कारा के बारे में बात करते हैं.
ये जो मस्कारा है इसमें 2 साइड्स हैं। एक साइड है रेगुलर मस्कारा साइड, जो कि आप देख सकते हैं कि मैं लगा रही हूँ। अच्छा, इसमें आपको मस्कारा का इफेक्ट इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा क्योंकि लाइनर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है, लेकिन मैं डेफिनेटली किसी और वीडियो में ये अलग से भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट मस्कारा, इट्स नॉट लाइक द रेगुलर वन। तो एक तरफ जो है इसका मस्कारा, अच्छा ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं। अब आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये फाइबर साइड है। फाइबर की साइड पे का मतलब है कि ये इसमें छोटे छोटे फाइबर होते हैं जो कि आपके मस्कारा के ऊपर जब आप कोटिंग करते हैं आपके आई को बड़ा दिखाते हैं। अगर आपने 3D फाइबर मस्कारा का नाम सुना है तो ये उस टाइप की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी गुड मस्कारा। अच्छा, नेक्स्ट अप मैं जो है ये क्या प्राइमर, एग्जैक्टली वॉइस ओवर बहुत दिन बात करने का नतीजा कि मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे मुंह में। तो मैं ये प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, ये प्राइमर जो है ये पोर परफेक्टिंग प्राइमर है, लेकिन मुझे लगा कि इससे पोर्स इतने नहीं छुपे लेकिन स्किन हाइड्रेट हो गई। तो ये प्राइमर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई स्किन रहती है। और इनकी अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन दिस वाज ग्रेट फॉर मी क्योंकि मेरी आजकल स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई हुई है। उसके बाद मैं इनकी स्टिक फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड ये शेड 04 में थी। इट इज़ अ लिटिल लाइट फॉर मी, लेकिन आगे जाके हम इसको बैलेंस करेंगे ऑब्वियसली। तो इट ग्लाइड्स ऑन ब्यूटिफुली, आप देख सकते हैं बहुत आराम से अप्लाई हो जाती है। तो मैं नेक पे भी इसको अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से, एंड देन आई एम गोना बी ब्लेंडिंग इट आउट विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। अच्छा, स्टिक फाउंडेशन मैं रेकमेंड करूँगी आप कभी भी स्पंज से ना ब्लेंड आउट, मतलब दिस इज़ माय ओपिनियन, आगे आपकी मर्ज़ी है, बट आई थिंक कि ब्रश से अच्छा और अच्छा ब्लेंड हो जाता है स्टिक फाउंडेशन। सो आई रिकमेंड यूजिंग ब्रश विद एनी स्टिक फाउंडेशन। तो अच्छे से मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ नेक पे भी, और आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट है, बट मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरीके से मैनेज किया, बिकॉज जब से आई केम बैक फ्रॉम दुबई तो मैं ज़्यादा टैन हो गई हूँ और आई लाइक बीइंग टैन, यू ऑल नो दैट। सो कुछ मेरे अपने फाउंडेशन भी मुझे थोड़े से लाइट हो गए हैं, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए इंसान को हमेशा, कि लाइट फाउंडेशन को आप मैनेज कैसे करें डार्कर में, और डार्क को आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं लाइटर में। इसके ऊपर भी वैसे एक वीडियो होनी चाहिए। तो जब अच्छे से ब्लेंड आउट हो गया, सो व्हाट आई डिड, आई वेंट अहेड ऑफ कैमरा और मैंने क्रीम कॉन्टोर कर लिया था जल्दी से। मेरे पास इनका कोई क्रीम कॉन्टोर का प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपने ही प्रोडक्ट से कर लिया था, तो ताकि थोड़ा सा मेरा फेस बैलेंस हो जाए। उसके बाद आई वेंट इन विद द कंसीलर। कंसीलर इज़ वेरी 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 प्रिटी ऑन द स्किन। ये भी थोड़ा सा लाइट है शेड, बट इट्स ओके, आई विल टेल यू हाउ टू कंट्रोल दैट इज़ वेल। जब आप क्रीम कॉन्टोर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो आपकी, अगर बेस थोड़ी सी वाइट की तरफ जा रही हो, थोड़ी लाइट हो रही हो, वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है। सो यू कैन सी, अगर आपको ब्राइट अंडर आइज पसंद है तो ये शेड आपके लिए सही रहेगा। और उसके बाद मैं इनका फेस पाउडर यूज़ करूँगी अपने पूरे फेस के ऊपर। दिस वॉज ऑल्सो वेरी नाइस, बहुत वेलवेटी फिनिश था, बहुत अच्छा फिनिश था। एंड मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया अपने फेस पे, बिकॉज यू नो आई हैव बीन डीलिंग विद ड्राई स्किन। यू कैन सी माई लिप्स आर सोलन एज वेल, और बहुत ड्राई हो रहे हैं, बहुत बुरे हो रहे हैं, बिकॉज यू नो बीइंग अ मॉम, बिकमिंग अ मॉम, बीइंग प्रेग्नेंट इज़ नॉट ईजी, बट वी आर जस्ट ट्राइंग। उसके बाद मैंने जो है वो डार्कर कलर लिया, एंड आई एम जस्ट जॉइनिंग अपना आउटर वी, जो मैंने ऊपर वाला था वो नीचे वाली लोअर लैश लाइन से मैंने जो है वो जॉइन कर लिया बस अच्छे से, बिकॉज़ एक कंप्लीट लुक के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते। इसमें आपको 2 कॉन्टोर के शेड्स मिलते हैं, 3 आई शेडोज़ मिलते हैं, 1 हाइलाइटर मिलता है, और इसको अगर आप उठाएंगे तो इसके नीचे 2 ब्लशेस भी आपको मिलते हैं। सो इट्स आइडियल फॉर पीपल हु डोंट want to carry a lot of makeup and who like minimal makeup। तो आप देख सकते हैं मैं इससे ब्रॉन्ज करी हूँ अपने फेस को अच्छे से, बिकॉज द बेस वॉज अ लिटिल लाइटर। तो मैं फोरहेड को भी बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज करी हूँ, अपने चिन एरिया को भी, चीक एरिया को भी अच्छे से, ताकि पूरा जो लुक है वो कंबाइन होके बैलेंस्ड आउट लगे। एंड आई एम जस्ट कॉन्टोरिंग माई नोज़ ऑल्सो, बिकॉज सो मैनी ऑफ यू कंप्लेन दैट आई हैव अ पकौड़ा नोज़ एंड आई डोंट कॉन्टोर। सो आपकी फरमाइश में मैंने कॉन्टोरिंग शुरू कर दी है। एंड नीचे आप देखेंगे, जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो है ब्लश है और सुपर पिगमेंटेड। मैंने फिर जब इसको झाड़ा तो मैंने पूरा ही प्रोडक्ट झाड़ दिया
एंड देन आई हैड टू गो अगेन. उसके बाद ये काफ़ी ग्लोई, बहुत ब्यूटीफुल है ऑन द स्किन. मतलब नार्स का ऑर्गेज़म ब्लश जो है उसका ये पिगमेंटेड वर्जन है. वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसके पिगमेंट बिल्कुल नहीं होती. ये पिगमेंटेड वर्जन है उसका. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई दैट आउट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. एंड इट मेड माई स्किन लुक वेरी प्रिटी. अब ये 2-in-1 लिपस्टिक है. एक जगह इसकी लिपस्टिक है और दूसरी जगह इसकी लिक्विड लिपस्टिक है. मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं लेकिन मैंने कोशिश करके लिपस्टिक लगा ही ली. एंड देन आई टॉप्ड इट ऑफ विद अनदर लिटिल pinkier lipstick and this is the final look. Okay guys, so this was it for the video. I hope you guys enjoyed it and this is what the look is looking like. And I missed you guys a lot and I will try to keep posting more and more videos on YouTube to interact with you guys, ताकि आप लोगों को अपडेट भी मिलती रहे. I will try to post vlogs as well. I will try to post chit chat वाली videos as well. So thank you so much for waiting for me and for texting me, for DMing me so much कि आप किधर हैं किधर हैं किधर हैं. Instagram वालों के साथ मैं हर वक्त जो है connected रहती हूँ because I use Instagram more and I think आजकल जो situation है उस हिसाब से मेरे लिए it's convenient to interact with you guys on Instagram. So do follow me on Instagram and there's a lot of fun stuff there. So if you're missing that out, go and follow me over there. So till next time, take care of yourself, you guys.